हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक अगेन। आप सभी का स्वागत है मेरा क्लासेस में। तो असिस्टेंट प्रोफेसर 2026 का नोटिफिकेशन आप लोगों को आ चुका है और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक बहुत अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। एंड अभी कंटिन्यू 3 बार से असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जामिनेशन आ रहा है, सो शायद अब इसके बाद 1-2 साल डिले हो सकता है नोटिफिकेशन नेक्स्ट आने का। सो ये बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा कंप्लीट सिलेबस कोर्स लेके आए हैं, जिसमें हम आप लोगों को डिटेल सिलेबस का एक्सप्लेनेशन विथ हैंड रिटन नोट्स, है ना, डिटेल सिलेबस का एक्सप्लेनेशन विथ हैंड रिटन नोट्स, सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। क्या होगा इसमें, डिटेल कोर्स कंप्लीट होगा, है ना, डिटेल कोर्स का कंप्लीशन होगा। ठीक है, डेली क्लासेस होंगी, डेली क्लासेस होंगी, है ना, रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लासेस जो है आप लोगों के लिए अवेलेबल रहेंगी। इसके बाद डाउट क्लियर होंगे, डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगी आप लोगों के लिए, जो भी डाउट आप लोगों को रहता है उसके रिगार्डिंग। देन उसके बाद बात आती है आप लोगों के क्वेश्चंस की, तो हम मल्टीपल क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, एंड देन PYQ सॉल्व करेंगे। और इसी टेस्ट में आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज कोर्स में टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल रहेगी। ओके, ये सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी और इसका जो प्राइस है दैट इज 2999 ओनली। ठीक है, और ये क्लासेस तब तक चलेंगी जब तक आप लोगों का एग्जामिनेशन नहीं हो जाता है, तब तक चलेंगी। ठीक है, तो आज जो है वो इसकी फर्स्ट क्लास है ना। और हम जो है मैथमेटिकल फिजिक्स चालू कर रहे हैं। हम क्या चालू कर रहे हैं, मैथमेटिकल फिजिक्स। ठीक है, मैथमेटिकल फिजिक्स। तो हम एकदम बेसिक से चालू करेंगे और एकदम एडवांस तक जाएंगे, ताकि असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ साथ आप लोगों के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो, ताकि रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद जब बारी आती है इंटरव्यू की, तो यही बेसिक क्वेश्चंस जो है हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं, हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। तो इसीलिए हम बहुत डिटेल से चालू करेंगे और बहुत डेप्थ तक जाएंगे, जितना एग्जाम ओरिएंटेशन के हिसाब से और इंटरव्यू के रिस्पेक्ट में इम्पोर्टेंट है। तो ये कोर्स आप लोगों को इंटरव्यू के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक आता है दैट इज योर वेक्टर अलजेब्रा, है ना। अगर आप लोग देखे होंगे सिलेबस को, तो सिलेबस का जो पहला टॉपिक होता है डायमेंशनल एनालिसिस है। डायमेंशनल एनालिसिस बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट होता है कि क्वेश्चन आता है, और वो बहुत बेसिक है। वेक्टर अलजेब्रा अच्छा टॉपिक है, तो इससे फोकस करते हैं। डायमेंशनल एनालिसिस की ऑलरेडी रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लासेस पेड में अवेलेबल है। ठीक है, तो वेक्टर अलजेब्रा स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बारी आती है कि व्हाट आर वेक्टर्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, है ना, हमारे पास जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ये दो ही तरीके की होती है। हम प्राइमरी लेवल पर, मतलब स्कूल लेवल तक हम यही पढ़ते आए हैं कि दो तरीके की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। कौन कौन सी होती है, एक होती है स्केलर और दूसरी होती है वेक्टर्स। ठीक है, स्केलर और वेक्टर। स्केलर का मतलब जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। और वेक्टर में मैग्नीट्यूड के साथ साथ मैग्नीट्यूड के साथ साथ एक सिंगल डायरेक्शन। ठीक है, हमको बस इतना ही पता था जब तक हम स्कूल लेवल पे आए। उसके बाद जब हम ग्रेजुएशन लेवल पे आगे जैसे बढ़ते हैं, तब एक टॉपिक आता है दैट इज योर टेंसर। टेंसर को हम और डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अभी वेक्टर समझने के लिए सबसे पहले टेंसर को जानना जरूरी है, क्योंकि टेंसर भी जो वेक्टर भी जो है वो एक प्रकार का टेंसर है, जिसका रैंक क्या होता है, जिसका रैंक होता है 1। ठीक है, ये आप लोगों को पता है। तो टेंसर क्या चीज होती है, टेंसर मतलब होता है वो फिजिकल क्वांटिटीज, या वो क्वांटिटीज, फिजिकल ना बोल के वो क्वांटिटीज, है ना, वो क्वांटिटीज जिनके पास क्या होता है,
मल्टीपल डायरेक्शन, एक से ज्यादा डायरेक्शन होता है। क्या होता है? एक से ज्यादा डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड तो एक ही होगी। मैग्नीट्यूड थोड़ी ना वेरी करेगा। डायरेक्शंस वेरी कर सकते हैं कि अलग अलग डायरेक्शन पे अलग अलग आपको क्या बोलते हैं वैल्यू मिल रही है, लेकिन मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा। अब कौन कौन सी कुछ कुछ बेसिक वो बता दीजिए मुझे, फिजिकल क्वांटिटीज बता दीजिए जो आप लोगों को पता है। तो अगर हम वेक्टर की बात करें तो वेक्टर में कौन कौन से आएंगे, अगर एग्जांपल देखें। फोर्स हमारा वेक्टर, एक्सेलरेशन हमारा वेक्टर क्वांटिटी है ना, हमारी वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर की बात करें तो स्केलर में कौन कौन सी क्वांटिटीज वेक्टर में आती हैं, सॉरी स्केलर में कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जैसे मास हो गया, है ना, हमारा टेम्परेचर हो गया। उसके बाद आपकी और क्या ले सकते हैं हम, एनर्जी। एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है। लेग्रांजियन इसलिए बनाया गया था क्योंकि फोर्स कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा था, वेक्टर को सॉल्व करने के लिए एक अलग एल्जेब्रा जो कि अभी हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। सो टेंसर वो क्वांटिटीज होती हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड तो होता ही है बट मल्टीपल डायरेक्शन। जैसे अगर एग्जांपल बताएं तो स्ट्रेस और स्ट्रेन, है ना, ये कैसी है, ये टेंसर क्वांटिटी। कैसे टेंसर क्वांटिटीज है? जैसे मान लो मेरे पास ये बॉक्स है, ठीक है, ये मेरे पास बॉक्स है, ठीक है। अब इसको मैं प्रेशराइज कर रही हूँ, इधर से और इधर से मैं प्रेशर कर रही हूँ, ठीक है। तो इधर के लेंथ में वेरिएशन आएगा, सामने वाली लेंथ में वेरिएशन आएगा, आएगा। डायगोनली जो है लेंथ में वेरिएशन आएगा। मतलब मैं लगा एक जगह रही हूँ प्रेशर, लेकिन उसकी वजह से मल्टीपल डायरेक्शंस में लेंथ में चेंजेस आ रही है, एंड दैट इज नथिंग बट योर स्ट्रेन, है ना। लेंथ का चेंज इज स्ट्रेन, और वो जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं दैट इज योर स्ट्रेस। तो अलग अलग डायरेक्शन में मैं फोर्स लगा रही हूँ ऐसे, है ना, मैं फोर्स ऐसे लगा रही हूँ, लेकिन ये फोर्स ऐसे लगाने पर इस अपवर्ड डायरेक्शन में कुछ अलग फोर्स लगेगा, नीचे के डायरेक्शन में अलग लगेगा, सामने अलग लगेगा, पीछे अलग लगेगा, डायगोनली उसका फोर्स का जो डायरेक्शन है वो अलग हो जाएगा। मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में वैल्यू बदलती जाएगी। लगा मैं एक ही डायरेक्शन में रही हूँ लेकिन उसकी वजह से अलग अलग डायरेक्शन में उसकी मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन बदल रहा है। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन कैसी क्वांटिटी है? स्ट्रेस और स्ट्रेन एक टेंसर क्वांटिटी है, ठीक है। उसके बाद आप लोग जानते होंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी जो है एक टेंसर क्वांटिटी होती है। अब जैसे बात कर लेते, चलो सिंपली सिर्फ रेक्टेंगल की बात करें, ठीक है। तो अगर मैं एक्सिस इधर से पास ऑन करूं और इसके अलावा अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूं तो मुझे अलग वैल्यू मिलती है। अगर मैं यहाँ से पैरेलल इसके अलोंग अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूं तो मुझे अलग वैल्यू मिलती है। अगर मैं डायगोनल के अलोंग निकालूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो मुझे अलग वैल्यू मिलती है। मतलब डायरेक्शन मल्टीपल्स के करस्पॉन्डिंग मुझे अलग अलग वैल्यू मिल रही है, लेकिन फिजिकल क्वांटिटी क्या है? सिर्फ एक, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। मल्टीपल डायरेक्शन के रिस्पेक्टिव में मैग्नीट्यूड बदल जा रहा है, मतलब है वही फिजिकल क्वांटिटी, ऑब्जेक्ट वही है, लेकिन डायरेक्शन बदलने पर हमको अलग अलग वैल्यू मिल रही है। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कैसी क्वांटिटी है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी जो है टेंसर क्वांटिटी है, ठीक है। अब जो वेक्टर होता है, वेक्टर भी एक प्रकार का टेंसर है जिसका रैंक क्या होता है? रैंक, टेंसर ऑफ रैंक वन, ना, टेंसर ऑफ रैंक वन, ठीक है। स्केलर भी जो है एक टेंसर है ना, स्केलर भी एक टेंसर है। मतलब टेंसर जो है ना एक समूह है, इट इज लाइक अ अर्थ, ठीक है। फिर उसमें अलग अलग जो हमारे कॉन्टिनेंट्स टाइप की चीजें हैं उसको हम वेक्टर या स्केलर मान मान के सकते हैं, ठीक है। हालांकि इनमें अरेंजमेंट वेरिएशन करता है, मतलब एनोलॉजी अगर हम लेना चाहें तो उसके रेस्पेक्ट में जो टेंसर है वो समूह है और उसके अंदर हमारा वेक्टर और स्केलर आता है। इसमें जो हमारा स्केलर है वो कैसा टेंसर है? टेंसर ऑफ रैंक जीरो। जीरो रैंक के टेंसर को हम क्या बोलते हैं? स्केलर। और इसके अलावा फिर बाकी जितने भी रैंक के टेंसर होते हैं, बाकी जितने भी, अगर आपकी रैंक ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की,
रैंक ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, इसका मतलब उसके पास एक मैग्नीट्यूड के अलावा दो से ज्यादा डायरेक्शंस हैं, तो वो सारे के सारे फिजिकल क्वांटिटीज या वो सारे के सारे फिजिकल पैरामीटर्स टेंसर्स कहलाते हैं। जैसे हमारा क्या बोलते हैं, हम जैसे पॉलीगॉन्स पढ़ते हैं, है ना, तो हमारे पास थ्री साइडेड को ट्राइंगल बोलते हैं, फोर साइडेड को स्क्वायर या रोम्बस बोलते हैं, फिर फाइव साइडेड को पेंटागन बोलते हैं, या फिर हम इन जनरल क्या बोल देते हैं कि थ्री साइडेड तो ट्राइंगल, फोर साइडेड ये इससे ज्यादा वाले सारे पॉलीगन, है ना, मतलब मल्टीपल जितने हैं उन सबको हम पॉलीगन, अगर नाम नहीं भी पता है तो फोर साइडेड से ज्यादा वाले जितने भी साइड उनको हम पॉलीगन बोलते हैं। वैसे ही जितने भी फिजिकल पैरामीटर्स हैं, अगर उनकी मैग्नीट्यूड है और उसके साथ मल्टीपल डायरेक्शन है और वो डायरेक्शन दो या दो से ज्यादा है, तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी या ऐसे फिजिकल पैरामीटर को हम टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, समझ आया इतनी सी चीज, एकदम बेसिक चीज है। ठीक है, अब वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, बेसिक वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, तो रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, इसका रिप्रेजेंटेशन होता है इस प्रकार से, है ना, जहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, ये हमारा वेक्टर का टेल है और ये हमारे वेक्टर का हेड है ना, और ये एरो क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, क्या बताता है, एरो जो बताता है डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, और इसकी जो लेंथ है, इसकी लेंथ हमको क्या बताती है, लेंथ ऑफ एरो हमको क्या बताती है, दैट इज योर मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये हमको मैग्नीट्यूड का बताती है। अब अब हमने अभी तक क्या किया, स्केलर क्वांटिटीज के साथ आपने एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन सब कर लिया। 2 × 2 4, 2 - 2 0, 2 + 2 4, 2 डिवाइड बाई 2 1। तो स्केलर पैरामीटर्स के लिए हम सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस कर लिए, सेम हम वेक्टर्स के साथ भी करेंगे, है ना, सेम हम वेक्टर्स के साथ भी करेंगे। तो वेक्टर्स के साथ पहला आता है बेसिक एडिशन। तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन बहुत इजी होता है, एंड आप लोगों में से सभी लोगों को आता होगा, जो कि इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं होती, तो बेसिक है, जस्ट जैसे हम स्केलर को ऐड करते थे वैसे इसमें करते हैं, बस सेम डायरेक्शन वाला सेम डायरेक्शन के साथ ऐड होता है और सेम डायरेक्शन वाला सेम डायरेक्शन के साथ सब्सट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो ये तो बेसिक चीज है। इसके बाद आती है प्रोडक्ट की बारी, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, है ना, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, तो उसमें पहला आता है दैट इज योर स्केलर प्रोडक्ट। पहला क्या आता है, दैट इज स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि दो चीज को प्रोडक्ट करने के बाद आपको स्केलर मिलना चाहिए, दैट इज सिर्फ मैग्नीट्यूड मिलना चाहिए, डायरेक्शन, वो हमारा स्केलर प्रोडक्ट होता है। तो ऐसे प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट भी बोला जाता है, या तो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स बोलूं या डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स बोलूं। तो रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, ए डॉट बी, यहाँ पे हमारा ए क्या है, ए वेक्टर को या तो मैं ऐसे बाहर लिखूं या फिर मैं ए एरो बनाऊं, दोनों ही ए वेक्टर को डिनोट कर, ठीक है, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। ऐसे में अगर बी वेक्टर को बनाना चाहूँ तो क्या होगा, बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के, ठीक है, यहाँ पे हमारा आई जे के, ये सारे के सारे क्या है, यूनिट वेक्टर्स है, यूनिट वेक्टर्स का मतलब जिनकी मैग्नीट्यूड 1 होता है, इनका क्या होता है, मैग्नीट्यूड 1 होता है, और हमारा बी एक्स वाई बी जेड एंड ए एक्स ए वाई ए जेड, ये क्या है, ये है अलग अलग कॉम्पोनेंट्स ऑफ बी एंड ए इन एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ए एक्स है, ए का कॉम्पोनेंट है ना, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिव। ठीक है, किसी चीज समझ आ गई। अब इसको लिखा कैसे जाता है, तो इसको लिखा जाता है ए डॉट बी इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। यहाँ पे ये हमारा दो वेक्टर है, ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी, और इनके बीच का एंगल कॉस
इनके बीच का एंगल थीटा। ये क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए। मैग्नीट्यूड ऑफ ए का मतलब क्या हो गया? ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। सिमिलरली बी के लिए करेंगे तो क्या हो जाएगा? बी एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर प्लस बी जेड का स्क्वायर। ठीक है, तो ये होता है हमारा स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, अब स्केलर प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, तो प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं। ठीक है, एकदम आई नो बहुत सारे लोगों को ये सारी चीजें ऑलरेडी पता होंगी, बट हम ऐसे ही चालू करें ताकि मान लो कुछ भी चीज इन केस मिस आउट हो गई या स्किप हो गई तो फिर से रिकॉल हो जाएंगे। ठीक है, हम डेप्थ में भी जाएंगे, हम सोचिए कि हम इतना ही बेसिक पढ़ेंगे। अब आई डॉट आई का क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ आई। मैग्नीट्यूड ऑफ आई, दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा? 0, तो cos 0 तो 1। और इसी की जगह अगर हमारा आई डॉट जे हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा क्योंकि cos 90 आएगी। इसको अगर हम जनरल फॉर्म में लिखना चाहें, जनरल फॉर्म में कैसे लिखोगे? जनरल फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं कि आई डॉट जे इज इक्वल्स टू डिराक डेल्टा ऑफ आई जे, है ना, जहाँ पे इसकी वैल्यू होती है 1 अगर आई और जे इक्वल है, और इसकी वैल्यू क्या होती है? 0 अगर आई नॉट इक्वल्स टू जे है ना। तो हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आई जे, है ना, आई आई जे जे के सबके लिए सारी चीज। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड प्रॉपर्टी, दैट इज ए डॉट बी इज इक्वल्स टू बी डॉट ए। ये होता है दैट इज जो डॉट प्रोडक्ट है या स्केलर प्रोडक्ट है, ये कम्यूटेटिव रिलेशन को या कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, ये चीज आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगी है। अब इसके बाद बारी आती है दैट इज इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन। डॉट प्रोडक्ट बताता क्या है ना। हम लोग में से बहुत सारे लोग जो है डॉट प्रोडक्ट को पढ़ लेते हैं कि हाँ भाई डॉट प्रोडक्ट क्या है? ए डॉट बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड cos थीटा। बट डॉट प्रोडक्ट बताता क्या है? ऐसी बेसिक क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट क्या बताता है? ये बताता है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन वेक्टर बी। ये बताता है डॉट प्रोडक्ट, जो कि क्या होता है? इसका मतलब क्या है प्रोजेक्शन का मतलब? प्रोजेक्शन का मतलब होता है कंपोनेंट ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी। बी जिस डायरेक्शन में है, जैसे ये हमारा बी है, ठीक है, और ये हमारा ए है, ठीक है। अब इसका मैं क्या बोलते हैं कंपोनेंट निकालूं तो ये मेरा क्या हो जाएगा? ए cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा हमारा? ए sin थीटा। कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन कर दूंगी तो ए का वो कंपोनेंट जो बी के डायरेक्शन में है उसी को बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। तो हमको निकालना क्या है? हमको ए का वो कंपोनेंट जो बी के डायरेक्शन में है उसी को हमको फाइंड आउट करना है। इसका मतलब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन ऑफ ए बी क्या हो जाएगा हमारा? ए डॉट बी अपॉन ऑफ बी, क्योंकि ए cos थीटा ही वो कंपोनेंट है जो बी के डायरेक्शन में आ रहा है ना। बी के डायरेक्शन में ही आ रहा है वो ए cos थीटा का ही कंपोनेंट है, और यही हमको निकालना है। अब इसकी जगह अगर आपको उल्टा बोल दिया कि प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, कैसा क्या हो जाएगा? तब तब का वेक्टर कैसे बनेगा? तब का वेक्टर ऐसा बनेगा, ये ए हो जाएगा और ये बी, इसका प्रोजेक्शन ये हो जाएगा, दैट इज बी cos थीटा। ये क्या हो जाएगा? तब ये ए डॉट बी अपॉन ए इक्वल्स टू बी cos थीटा। समझ आया? तो ये फिजिकल इंटरप्रिटेशन इंपॉर्टेंट है ना, पूछा भी जा सकता है और आता भी है। अब इसके बाद आता है हमारा क्रॉस प्रोडक्ट, या जिसको हम क्या बोलते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट, है ना, वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं।
तो वेक्टर प्रोडक्ट का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है? दैट इज ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू मॉड ए बी साइन थीटा एन कैप। जहाँ पे ये हमारा क्या है, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये है थीटा, ठीक है। और एन कैप क्या है? एन कैप जो है ये परपेंडिकुलर वेक्टर है, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, नॉर्मल वेक्टर है। नॉर्मल वेक्टर है ना, विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड बी, मतलब बी के भी परपेंडिकुलर है और ए के भी परपेंडिकुलर। और हम इसका डायरेक्शन कैसे निकालते हैं ए क्रॉस बी का? ए से चलते हैं और बी पे कर लो, तो राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं, ए से चले बी पे गए, ये देखो ये ए है ऊपर, ये बी है, तो हमारा एन कैप क्या हो जाएगा? इनटू द प्लेन। इनटू द प्लेन को मैं ऐसे क्रॉस बोल सकती हूँ, बिल्कुल बोल सकती हूँ। अब इसी की जगह अगर मैं ऐसे लेती, अगर मैं इसको ए लेती और इसको मैं बी लेती और इसको मैं थीटा लेती, तब ए से चले बी तक, ए से चले बी तक, तो क्या हो जाएगा? ये आउट ऑफ द प्लेन। आउट ऑफ द प्लेन को मैं क्या ले सकती हूँ? डॉट प्रोडक्ट, मतलब डॉट से सिंबल बना सकती हूँ, है ना, सब हम सीखते हैं। और ये तो अगेन मैग्नीट्यूड है, और ये थीटा जो है इनके बीच का एंगल है, ठीक है। अब इनमें भी रूल होता है, इसकी भी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जैसे स्केलर स्केलर प्रोडक्ट की आप लोगों ने प्रॉपर्टीज देखी है, वैसे इसकी भी प्रॉपर्टीज होती है ना। और हर चीज की प्रॉपर्टीज ही उनकी वैल्यू को एनहांस करती है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम आई क्रॉस आई करते हैं, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ आई, मैग्नीट्यूड ऑफ आई, दोनों का एंगल कितना होता है? जीरो, जीरो। तो सेम के साथ हमको क्या मिलता है? जीरो। आई क्रॉस जे करेंगे तो क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ आई, मैग्नीट्यूड ऑफ जे साइन 90। अब देखो, ये हमारा आई कैप, ये हमारा जे कैप, और ये हमारा के कैप। तो मैं आई से गई, जे पे चली, तो मेरे को डायरेक्शन क्या मिलेगा? पॉजिटिव साइड का के कैप। तो मेरा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? के कैप, और इसकी वैल्यू क्या होती है? के कैप। तो मैं अगर इसको भी जनरल फॉर्म में लिखना चाहूँ, मैं इसको भी जनरल फॉर्म में लिख सकती हूँ। जनरल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं हम? आई क्रॉस जे इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन आई जे के, तो के कैप। जहाँ पे आई जे की क्या है, देखो ये लेविसिविटा फंक्शन है, इसको क्या बोलते हैं? लेविसिविटा फंक्शन। लेविसिविटा फंक्शन और डिराक डेल्टा का जो हम डेल्टा आई जे, क्रॉनिकल डेल्टा फंक्शन, ये दोनों हम टेंसर में इसकी प्रॉपर्टीज, इनकी सारी चीजें बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। टेंशन लेने वाली बात नहीं है, हम इसको बहुत अच्छे से, ठीक है। जहाँ पे एप्सिलॉन आई जे के, इसकी वैल्यू क्या होती है? 1। अगर आई जे के जो है ये डिफरेंट हुआ प्लस साइक्लिक ऑर्डर, साइक्लिक ऑर्डर का मतलब आई जे के हो गया, जे के आई हो गया, के आई जे हो गया, तो ये साइक्लिक ऑर्डर है, तो इसमें इसकी वैल्यू 1। -1 कब होती है? जब आई जे के क्या हो? ये डिफरेंट हो प्लस एंटी साइक्लिक। एंटी साइक्लिक का मतलब उल्टा कुछ भी हो सकता है। और इसकी वैल्यू 0 होती है जब आई जे के क्या होते हैं? सेम होते हैं। मतलब ये आई आई के हो गया, जे के जे हो गया, या के आई हो गया, तब इसकी जो वैल्यू होती है वो 0। तो ये जो है इसका जनरल फॉर्म हो गया, ठीक है। अब इसके बाद बात आती है दैट इज थर्ड प्रॉपर्टी, या फिर हमको अगर क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट को निकालने का तरीका क्या होता है? तो हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं, और डिटर्मिनेंट जो है आप लोगों को सॉल्व करना भली बात ही आता है। तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लीजिए, आई जे के, है ना। ये क्या हो जाएगा? ए एक्स वाई जेड, एक्स वाई बी जेड, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी, क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट जो है ये कॉम्यूटेटिव को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। क्या बोल सकते हैं? डू नॉट फॉलो कॉम्यूटेटिव लॉ, है ना, कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता।
अब बारी आती है इसकी भी फिजिकल इंटरप्रिटेशन की, है ना? इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है ना? हमने क्रॉस प्रोडक्ट तो पढ़ लिया, बट इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है? तो ए क्रॉस बी हमेशा हमको क्या बताता है? एरिया एनक्लोज्ड बाय पैरेललोग्राम। हमारा जो जैसे ये हमारा हो गया बी वेक्टर और ये हो गया हमारा ए वेक्टर, तो इससे जो एरिया एनक्लोज होता है, इस एरिया को ही हमारा ए क्रॉस बी बताता है। मतलब ए क्रॉस बी का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? ये एरिया एनक्लोज बाय द पैरेललोग्राम बताता है। और ए डॉट बी या स्केलर प्रोडक्ट हमको क्या बताता था? प्रोजेक्शन ऑफ एक वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दूसरा वेक्टर, दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में एक वेक्टर का प्रोजेक्शन जो है वो बताता है। अब ये एरिया कैसे बताता है, एक बार उसको वेरीफाई करके देख लेते हैं ना, कि भाई कैसे मान ले कि ये एरिया बताता है। पैरेललोग्राम का एरिया पता है आप लोगों को क्या होता है? दिस इज बी वेक्टर, दिस इज ए वेक्टर, ठीक है। अब दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? थीटा। तो अगर हम इसको क्या बोलते हैं कंपोनेंट्स में तोड़े, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? बी कॉस थीटा, और ये हमारा क्या हो जाएगा? बी साइन थीटा। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है पता है आप लोगों को? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है पैरेलल साइड इनटू हाइट, है ना? क्या होता है? पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। और हाइट कौन सी हाइट? जो पैरेलल साइड्स के बीच में परपेंडिकुलर। तो पैरेलल साइड्स में क्या आ जाएगा? ए का मॉड, है ना? और हाइट में क्या आ जाएगा? बी साइन थीटा। और आप लोगों को पता है कि एरिया जो है कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी। और इसका डायरेक्शन हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। एरिया जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, परपेंडिकुलर टू द सरफेस जो है इसका डायरेक्शन होता है ना? हमारे पास हम सर्कल लेते हैं, तो अगर हम इस सर्कल सॉरी स्फीयर लेते हैं, तो स्फीयर का एरिया वेक्टर क्या होता है? नॉर्मल अप, मतलब नॉर्मल टू द सरफेस, आउटवर्ड होता है। इनवर्ड नहीं लेते कभी भी एरिया वेक्टर। यहाँ पे कैप भी आएगा। ये क्या है? इट इज नथिंग बट दी क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? कि ये हमको एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम बताता है। अब इसी में एक चीज आती है, दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल। हाँ, एक इसमें आता है कि ट्राइंगल का एरिया पूछता है। तो ट्राइंगल का एरिया कैसे हो जाएगा? जैसे हमारा ट्राइंगल, मैंने बोल दिया ए बी सी, ठीक है। अब मान लो मैं इसको ऐसे कर दूं, तो ये मेरा क्या पैरेललोग्राम बन गया। या फिर मैं इसको ए बी सी डी ना करूं, मान लो इसको मैं ए बी सी डी ना भी करके मैं सिर्फ वेक्टर फॉर्म, ये मेरा जो है वेक्टर है, और ये मेरा जो है बी वेक्टर, ठीक है। तो ये एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल ये है। दो ट्राइंगल को जोड़ती हूँ तो मुझे क्या मिल जाता है? पैरेललोग्राम मिल जाता है। और पैरेललोग्राम का एरिया तो मुझे पता है ना? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? टू टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल, है ना? टू टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो यहाँ से अगर मेरे को एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, तो क्या हो जाएगा? हाफ इंटू क्रॉस बी, दैट्स इट। तो अगर आपको ट्राइंगल के दो वेक्टर्स दिए हैं और पूछेगा कि इनका एरिया बताओ, तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना और हाफ कर देना, इधर से निकल जाएगा, ठीक है। और सिक्स प्रॉपर्टी क्या आती है? दैट इज कोलीनियर वेक्टर। कोलीनियर वेक्टर का मतलब क्या होता है? कि सारे वेक्टर एक ही लाइन में हैं। जैसे ये ए बी हो गया और ये सी, तो मेरा ए बी एक वेक्टर है, और मेरा ए सी एक वेक्टर है, और मेरा बी सी एक, मतलब ए बी एक वेक्टर है, बी सी एक वेक्टर है, और ए सी एक वेक्टर है। तीनों के तीनों वेक्टर जो है वो सेम लाइन पर लाई करते हैं, लाइज ऑन सेम लाइन। तो सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो क्या ये एरिया बना पाएंगे?
नहीं, एरिया तो नहीं बना पाएंगे। इसका मतलब कि अगर मैं ए बी क्रॉस बी सी करूं या मैं बी सी क्रॉस ए सी करूं या फिर मैं ए बी क्रॉस ए सी करूं, इसकी सबकी वैल्यू मुझे क्या मिलेगी? जीरो। कि एरिया जो है कभी भी लाइन तो बनाता ही नहीं है ना। और ये सारे के सारे सेम लाइन में वेक्टर्स हैं। तो अगर हमको पूछे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोलिनियर वेक्टर या कोलिनियर वेक्टर की क्राइटेरिया पूछे, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा जीरो होगा। क्रॉस प्रोडक्ट क्या बताता है? एरिया को बताता है। और लाइन कभी भी सेम प्लेन में अगर दो वेक्टर सेम लाइन में अगर दो वेक्टर्स हैं तो एरिया बना ही नहीं सकते। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इफ 3 पॉइंट्स और टू वेक्टर्स lie on the same line, ऐसे को हम क्या बोलते हैं? ऐसे को बोलते हैं हम कोलिनियर वेक्टर्स। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं हम कोलिनियर वेक्टर्स। ठीक है, अब इसके बारे में अब इसके बाद आता है दैट इज योर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, अभी हमने क्या किया? अभी हमने दो वेक्टर्स को जोड़ा। अब हम क्या करेंगे? हम तीन वेक्टर्स को प्रोडक्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि एडिशन और सब्सट्रैक्शन करना तो आसान होता है ना। वो चीज इजी है, चाहे हम दो के साथ करें चाहे हम किसी की भी साथ करें। और स्केलर में दो का मल्टीप्लीकेशन करो या तीन का मल्टीप्लीकेशन करो सेम आता है। लेकिन वेक्टर में चीजें बदल जाती है बिकॉज ऑफ डायरेक्शन। सोचो यही डायरेक्शन की वजह से कितना हमको एक नया एल्जेब्रा करना पड़ता है ना। तो हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था एक डॉट प्रोडक्ट, है ना। डॉट प्रोडक्ट, उसमें क्या था? ए डॉट बी। अब ये ए डॉट बी में अगर मैं कोई थर्ड वेक्टर के साथ डॉट करूं या थर्ड वेक्टर के साथ मैं क्रॉस करूं, तभी तो मेरा ये ट्रिपल का प्रोडक्ट कहलाएगा ना। तो क्या ये फिजिबल है? क्या ये एग्जिस्ट करेगा? ये फिजिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट मुझे हमेशा स्केलर क्वांटिटी देता है, या ये मैं बोलूँ कि ये मुझे हमेशा मैग्नीट्यूड प्रोवाइड करता है। और स्केलर क्वांटिटी पे कभी भी डॉट या क्रॉस का अप्लाई ही नहीं होता, है ना। ये तो आप लोगों को पता ही है। स्केलर के लिए डॉट या क्रॉस नहीं बने, वेक्टर्स के लिए बने हैं। तो हम इसको नहीं देखेंगे। हम क्या देखेंगे? हम वेक्टर प्रोडक्ट में एक बार जब डॉट को अप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तब हमारा ये क्या बन जाएगा? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर, तो आप लोगों के लिए दैट इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, और जब मैं इसमें क्रॉस अप्लाई कर दूंगी तो मेरा क्या बन जाएगा? वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा? मैंने जो थर्ड वेक्टर लिया उसको मैंने हमारे वेक्टर प्रोडक्ट के साथ डॉट ले लिया, और इसमें क्या हो जाएगा? जो मैंने थर्ड वेक्टर लिया उसको मैंने वेक्टर प्रोडक्ट के साथ क्रॉस ले लिया। तो ये मेरा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया, ये मेरा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, तो बात करते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की। या किसकी बातें करते हैं? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की। ठीक है, जो कि क्या होता है? ए डॉट सी। ठीक है, ये दोनों की वैल्यू हमको क्या देगी? वेक्टर क्वांटिटी। और ये हमें आपस में हमारा वेक्टर है। दो वेक्टर के बीच में डॉट करेंगे तो हमको अल्टीमेटली क्या मिलेगा? स्केलर। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट तीन का प्रोडक्ट है, बट वैल्यू स्केलर मिलती है, या वैल्यू हमको मैग्नीट्यूड मिलती है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है ना। अगर हमारे पास ए वेक्टर क्या है? ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। और ये क्या है? बी इज इक्वल्स टू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप।
और ये सी क्या है हमारा, सी आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस सी जेड के कैप। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमको क्या बताता है, दैट इज ए एक्स वाई, राइट, एक्स वाई जेड, सी एक्स सी वाई सी जेड। बस इसका डिटरमिनेंट सॉल्व कर दो। इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, तो उनकी कुछ प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, दैट इज ए डॉट बी क्रॉस सी, ये इक्वल होता है साइक्लिक ऑर्डर में चला, बी डॉट क्रॉस ए इक्वल्स टू सी डॉट ए क्रॉस बी। और इसको रिप्रेजेंट और कैसे कर सकते हैं, इसको हम ऐसे भी बार बार सी बार स्क्वायर फॉर्म में। ठीक है, फिर एक और इसको साइक्लिक ऑर्डर में लिखो तो कैसे लिख सकती हूँ, बी बार सी बार ए बार इक्वल्स टू ए बार सी बार ए बार। तो या तो ऐसे लिखो या तो ऐसे लिखो, दोनों का रिप्रेजेंटेशन सेम है। ठीक है, अब बारी आती है इसकी फिजिकल फिजिकल रिप्रेजेंटेशन, फिजिकल रिप्रेजेंटेशन कि ये फिजिकली हमको क्या बताता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो जैसे मान लो मैंने, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक क्यूबॉइड लिया, मान लो मैंने ऐसे क्यूबॉइड लिया, तभी तो 3 एक्सिस एक्स वाई जेड। ठीक है, ऐसे मैं क्यूबॉइड ले लेती हूँ। क्यूबॉइड थोड़ा गड़बड़ क्यूबॉइड हो गया, बट समझ आ रहा है। मान लो ये मेरा ए वेक्टर है, ये मेरा बी है ना, और ये मेरा सी वेक्टर है। तो ए डॉट बी क्रॉस सी है ना। अब ए का मैग्नीट्यूड लूंगी तो ए आई कैप में है, बी किस में है, बी जे कैप में है, और सी किस डायरेक्शन में है, के। तो मैं ए आई कैप डॉट बी जे क्रॉस सी के कैप, तो मेरे क्या हो जाएगा, ए आई डॉट बी सी, और जे क्रॉस के क्या हो जाएगा, अभी बताया था साइक्लिक में रहेगा और आई आ जाएगा। ठीक है, और आई डॉट आई क्या होता है, 1। तो ए बी सी क्या है, ए बी सी जो है वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड, या हम जिसको बोलते हैं एक प्रकार का क्यूबॉइड भी जो है एक प्रकार का पैरेललोपाइप्ड है, जिनके जो है लेंथ ब्रेथ हाइट जो है अलग अलग होती है, लेकिन सॉरी क्यूबॉइड लिया, हाँ ठीक है। लेकिन उसके बीच में जो एंगल होता है दैट इज 90 डिग्री। ठीक है, तो दिस इज द फिजिकल रिप्रेजेंटेशन या फिजिकल ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, अब इतना आज के लिए मेरे हिसाब से काफी है। ठीक है, इसके बाद का जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में, है ना, और भी जो सारी चीजें हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, एंड अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा हो और ऐसे ही और सेशंस आप लोग देखना चाहते हो और इस फिजिक्स की जर्नी को और अच्छा करना चाहते हो, अभी तो हम सिर्फ मैथमेटिकल फिजिक्स चालू किए हैं, इसके बाद हम क्वांटम मैकेनिक्स है ना, हमारा क्लासिकल मैकेनिक्स है, हमारा थर्मोडायनेमिक्स है, एंड हमारा स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है, न्यूक्लियर फिजिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, फिर ईएमटी है, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स है, लेजर है। तो इन सबको इतने ही अच्छे से, इतनी डिटेल से, प्लस हम हर सेशन के बाद जो है, जैसे टॉपिक खत्म हो गया उसके बाद हम डेफिनेटली जो है क्वेश्चन सेशन भी डेफिनेटली करेंगे। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताइएगा, एंड अगर और ऐसे वीडियोस आप लोगों को चाहिए सो प्लीज ज्वाइन द असिस्टेंट प्रोफेसर कोर्स दैट इज टारगेटिंग 5। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए एंड थैंक यू सो मच।